नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, पार्ट नंबर 8। और सभी पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। ठीक है, भारत की मिट्टियाँ, जितनी प्रकार की मृदाएँ हैं भारत के अंदर, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो बिना किसी तरह के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ या मृदाएं पाई जाती है? तो सही आंसर इसका 8 प्रकार की मिट्टियाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो ICAR ने उत्पत्ति, रंग, संरचना और स्थान के आधार पर मृदाओं को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। जलोढ़ मृदा, काली कपास मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय या पन मृदा, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा, पिटम्य और दलदली मृदा, दलदल मृदा भी इसे कहते हैं। मृदा सेल, मलबे और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि, शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेवार है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए प्रमुख डॉक्टर हिमांशु पाठक इसके नए सचिव डेर और महानिदेशक ICAR है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सही आंसर इसका जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही आंसर जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली, फिर लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो जलवायु है, संरचना है, उच्चवाच्य धरातल की ऊंचाई और निचाई से बनने वाली प्रतिरूप या आकार की विविधता है। क्वेश्चन नंबर 6, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो सही आंसर जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 7, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर इसका खादर। पुरातन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को बांबर और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर बांगर या बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के रूप में जाना जाता है और ये कंकड़, चूने की गांठ से भरी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदाएं सामान्यतः कैसे बनी है? तो सही आंसर है तलोचन से। तलोचन धरती के ढाल में निक्षेपण द्वारा एक समानता लाने का प्रक्रम है। क्वेश्चन नंबर 10, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग, तो सही आंसर है 600 मीटर। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई है वो ज़्यादा है, इसकी गहराई 600 मीटर भी तक है। और जलोढ़ मृदा का तात्पर्य होता है वह जब मिट्टियाँ नदियों के द्वारा लाई जाती है, यह बहुत उपजाऊ होती है। भारत में इस मिट्टी की अधिकता है, ये पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो सही आंसर है बांगर। मिट्टी को कोप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो सही आंसर इसका बांगर या बांगर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो 24%। क्वेश्चन नंबर 15 है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो सही आंसर इसका दोमट। दोमट मिट्टी में रेत, गाद, चिकनी मिट्टी, हवा और पानी लगभग समान मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस
युग में एक दरारी उद्यान से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो सही आंसर इसका काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला टिटेनी फेरस मैग्नेटाइड और जीवांश यानी हुमस के उपस्थिति के कारण होता है। और भारत में ये मिट्टी आमतौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अधिकता में पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषता की बात करें तो ये गिल्ली होने पर ये फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। अतः शुष्क मौसम में इस मिट्टी में ब्लैक सॉइल इन इंडिया में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। और इसके अलावा काली मिट्टी में अन्य मिट्टी के प्रकारों की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा भी अधिक नहीं होती है। और ये मिट्टी दक्कन ट्रैप के अलावा चट्टानों की अपक्ष के यथार्थ यानी अपक्ष होता है टूटने या फूटने से बनी होती है। शायद इसलिए इस मिट्टी को रेगुड़ मृदा या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। गेहूँ, ज्वार, अलसी, तंबाकू, कपास, गन्ना इत्यादि है वो इस मिट्टी के अंदर फसलें होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो सही आंसर इसका जलोढ़ मिट्टी। भारत नदियों के जाल से ढका हुआ है, इसलिए पूरे भारत में जलोढ़ मृदाओं की अधिकता है। ये मृदाएं या मिट्टी जल द्वारा बहकर लाए गए पदार्थों में बनी हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदाएं उत्तर भारत में इंडो गंगेटिक प्लेन में पाई जाती है, जो उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और ये लगभग हर प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। दूसरे स्थान पर लाल मृदाएं हैं, जो दक्षिण भारत के राज्यों में बहुतायत पाई जाती है और ये मृदाएं कुछ विशेष फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये मृदाएं जलोढ़ मृदाओं की अपेक्षा अधिक पुरानी होती है। प्राय ये मृदाएं बागवानी के लिए सर्वत्र उपयुक्त होती है। तीसरे स्थान पर हमारे पास भारत में काली मृदाएं पाई जाती है। ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है और कपास की खेती के लिए बेहतरीन होती है। इसमें फूलने और सिकुड़ने की अधिक क्षमता के कारण यह मिट्टी बहुत ही फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? सही आंसर काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो सही आंसर है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सही आंसर इसका इनमें से सभी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो सही आंसर कपास। रेगुड़ मिट्टी का रंग काला होता है और इसे काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह कपास उगाने के लिए एकदम सही है, इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। प्राकृतिक रूप से जंगलों और घास के मैदानों की मृदाओं में जैव अंश की मात्रा अधिक होती है और सवाना के घास के मैदानों में जीवांश की मात्रा इतनी अधिक है कि ये मिट्टी अत्यंत काली और अत्यधिक मुलायम है। क्वेश्चन नंबर 23, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है? तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी होती है। इसमें आर्द्रता और अधिक समय तक जल धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा की टूटने फूटने के कारण निर्मित होती है? तो आंसर इसका रेगुड़ मृदा। इसका निर्माण अग्न्य चट्टान के टूटने से हुआ है। इस मृदा की बनावट और संरचना है वो इसी लावा के कारण बनती है। दक्कन के पठार में जो मृदा मौजूद है वह काली बेसाल्ट मृदा है, जो लोहे ह्यूमस से भरपूर होती है और इसमें अच्छी मात्रा में चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है। बेसाल्ट एक प्रकार की अग्न्य चट्टान है। ये सतह पर बेसाल्टिक लावा से तेजी से जमने के कारण बनता है। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 25, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो सही आंसर काली मिट्टी। किसी भी मिट्टी का 45 से 50% भाग या आयतन है वो खनिज तत्वों का होता है। काली मिट्टी में एक विशेष प्रकार का खनिज सेसमेसाइट पाया जाता है, जो एक 2:1 टाइप मिनरल है। इस मिनरल की इन लेयर के बीच काफ़ी स्थान होता है, जिसमें अन्य खनिज तत्व और जल आसानी से प्रवेश कर जाता है। जल धारण करने के बाद इस मिट्टी का जो मिनरल है का आयतन है बहुत ही बढ़ जाता है, जिसके कारण ये मृदाएं बहुत फूल जाती है। लेकिन जैसे जैसे इनका जल वाष्पोत्सर्जन के कारण बाहर निकलता जाता है, इनमें बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है।
इसी कारण से काली मृदाओं में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और नहीं की जाती और वर्षा जल से इनमें खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर इसका रेगुड़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई सर्वथा होती रहती है? तो काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। इसमें मौजूद लौह तत्व की उच्च मात्रा के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें पाया गया तमिलनाडु, यह पाई जाती है तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न में से प्रकारों में से कौन सा है? तो आंसर इसका लाल और पीली मृदा। क्वेश्चन नंबर 30, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है? तो सही आंसर इसका लाल मिट्टी का। क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण मिट्टी में एक लाल रंग विकसित होता है। जब यह हाइड्रेटेड रूप से होता है तो यह पीला दिखता है। अक्सर इसकी ऊपरी परत लाल होती है और निचली परत पीले रंग की होती है। मृदा संरचना रेत से मिट्टी और दोमट में बदलती है। महीन दार लाल और पीली मिट्टी सामान्य रूप से उपजाऊ होती है, जबकि सूखे ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है वो मोटे व दानों वाली मिट्टी में उर्वरता है वो अच्छी नहीं होती। वे आम तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में खराब होते हैं और ये मिट्टी हवादार और इसमें खेती के लिए सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसे स्थानीय रूप से आंध्र प्रदेश में चलका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लाल मिट्टी के गुण। तो लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो सही आंसर का मालाबार तटीय क्षेत्र में। कर्नाटक से लेकर साउथ केरल का तक का भाग है वो मालाबार तट कहलाता है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाई जाती है, खासकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में। यह मिट्टी आयरन ऑक्साइड और पोटास से भरपूर होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 33, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो सही आंसर का लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी आयरन ऑक्साइड और पोटास से भरपूर होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है? तो सही आंसर इसका मालाबार तटीय प्रदेश में। कर्नाटक से लेकर साउथ केरल तक का भाग है वो मालाबार तट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह है लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर यानी अनुपजाऊ होती जा रही है? तो सही आंसर का लेटराइट। अनुवर होती है वो अनुपजाऊ होती है। लेटराइट मृदा का रंग लाल होता है, परंतु ये लाल मृदा से अलग होता है। इसमें लोह ऑक्साइड तथा पोटास की मात्रा अधिक होती है। इसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। यह लोहे की अधिकता के कारण अनुपजाऊ होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 36, हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो सही है उसका लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को अन्य मुखरेला मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती ही की जाती है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि है वो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? सही आंसर इसका 60%। भूमि अत्यधिक एवं 61,922 हेक्टेयर भूमि है वो सामान्य अपरदन की क्रिया से प्रभावित है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो राजस्थान में है। मिट्टी के कटाव को मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने और नष्ट करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सबसे उपजाऊ परत भी है। मृदा अपरदन का अंतिम परिणाम है वो मरुस्थलीकरण है। यदि प्रकृति के लिए
यदि प्रगति के लिए छोड़ दिया जाए तो मस्थूलीकरण एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि राजस्थान राज्य में रेगिस्तान के अंतर्गत क्षेत्रफल का सबसे बड़ा अनुपात है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में मिट्टी के कटाव के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। और अनुमान है कि राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, किशन आदि जिलों में हर साल हवा के कारण 34 लाख टन उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है। इन क्षेत्रों में अल्प वर्षा होती है, वह वनस्पति आवरण से रहित है और इनकी मिट्टी है वो रेतली है। राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 21 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है वो गंभीर वायु कटाव के अधीन है। उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। राजस्थान में लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर भूमि तीव्र पवन कटाव के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 38, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो सही आंसर जलोढ़ मृदा। चावल के प्रमुख नदी क्षेत्र के डेल्टाई एवं बाढ़ क्षेत्र और समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है जिनमें पानी को रोक रखने की क्षमता है, जिसके लिए चावल की खेती आवश्यक है। इन खेतों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल की खेती कृषि के लिए सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो सही आंसर इसका केरल। भारत में लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों में, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट और महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले और पश्चिमी बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। मृदा क्षरण को वृक्षारोपण, बाढ़ पर नियंत्रण कर वनों और जीवों रक्षा, भूमि उधार और समोच्च रेखीय जुताई एवं तथा स्यावर्तन आदि से रोका जा सकता है। मृदा क्षरण एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पानी और हवा जैसे भौतिक कारक ऊपर की मिट्टी को ले जाते हैं या विस्थापित करते हैं। अपरदन मिट्टी का ही हानि है, अपरदन से मिट्टी की हानि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 41, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कपास उगाने के लिए उपयुक्त होती है इसमें, तो इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र के अंदर रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक दक्कन के पठार में या पत्थर में पाई जाती है, जो कि काली मिट्टी जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र व दक्षिण भारत के कुछ उत्तरी भागों में पाई जाती है रेगुड़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 43, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरेला लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी शब्द यानी लेटर से लिया गया है, इसका अर्थ होता है ईंट। ये मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। लाल रंग लेटराइट मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। उच्च लीचिंग के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, चूना, ह्यूमस की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर है, तो चावल जो मक्सेला मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, वो चावल, रागी, गन्ना और काजू की खेती के मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी में की जाती है। लेटराइट मिट्टी के को घर के निर्माण में उपयोग के लिए ईंटों के रूप में व्यापक रूप से काटा जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र के उच्च क्षेत्र में विकसित होती है और लेटराइट मिट्टी आमतौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा के और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के गड्ढे बने हैं? तो सही आंसर इसका अवनालिका गली। अवनालिका अपरदन में मृदा का अपरदन बहते स्थायी जल के कारण व्यापक और अक्सर नाटकीय रूप से परिवर्तन के कारण होता है। एमपी की उत्खात भूमि का चंबल नदी द्वारा अपरदन अवनालिका अपरदन का परिणाम है। यह समस्या भिंड, मुरैना जिले में चंबल नदी के अवनालिका के अपरदन के कारण होती है। प्रवाहित और अवनालिका अपरदन में कृषि की गई भूमि पर परत अपरदन होने के कारण उंगलियां जैसी लकीरें बन जाती हैं। इन प्रवाहित नलिकाओं और आमतौर पर प्रत्येक वर्ष पन्नाते समय नदी द्वारा चिकना कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष दरारों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती है और ये चौड़ी और गहरी भी होती रहती है। अवनालिका अपरदन का अर्थ स्थायी जल अपवाह द्वारा जल निकासी रेखाओं के साथ मृदा को हटाना है।
जब प्रवाहित आकार में बढ़ जाते हैं तो वह जलमार्ग बन जाते हैं, और एक बार शुरू होने के बाद ये जलमार्ग आगे की ओर कटाव या बगल के किनारों के खिसकने से बनते रहते हैं या बनती रहेगी अवनालिका। एक बड़े क्षेत्र में बनी अवनालिका उत्खात भूमि चंबल रवाइन स्थल कृति को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है। तो सही आंसर का वनरोपण द्वारा, समोच्च जोताई, सीढ़ीदार खेती, बाढ़ पर नियंत्रित नियंत्रित चराई, फसल चक्रण, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध आदि मृदा संरक्षण के उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो सही आंसर इसका काली मिट्टी। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है या किस प्रकार की है। तो सही आंसर काली मिट्टी। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो सही आंसर राजस्थान। राजस्थान में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की आर्द्र भूमि स्थित है। राजस्थान में सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की आर्द्र भूमि प्रणाली है। यह अजमेर के पास सांबर झील शहर में स्थित है। इस झील को रामसर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इस झील का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 5700 वर्ग किलोमीटर है, और इसे निम्न 5 नदियों से पानी प्राप्त होता है: मेड़ता, समोद, मंथा, रूपनगर, खारी और खंडेला। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसका संबंध है वो सफ़ेद नमक से है, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित यानी ऊसर कर देता है। तो सही आंसर ऊसर है। ऊसर भूमि वह भूमि होती है जिसमें उत्पादन नामात्र का होता है, इसलिए इसका रंग संबंध है वो सफ़ेद नमक से किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ, भारत की मिट्टी, भारत की मृदाएँ। तो ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो आपको मिल सकें। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।